भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और देश और प्रदेश वासियों को हमारे आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पिछले साल में चंबा जिला में था और इस बार मुझे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जिला कांगड़ा में भेजा है। और विकासात्मक रूप से अगर आप देखें तो जिला कांगड़ा सरकार की ओर से हर उस क्षेत्र में प्रयास कर रही है कि विकास और उन्नति में जो है जिला कांगड़ा बढ़े। और पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण राज्यत्व दिवस के उपलक्ष्य पर बैजनाथ में ही जिला कांगड़ा में थे। तो सरकार जिला कांगड़ा और हिमाचल के प्रति संवेदनशील भी है और आगे ले जाने के लिए अपनी ओर से भरसक और जितना सामर्थ्य अनुसार प्रयास है वो करने का प्रयास कर रही है। सर, जिला स्तरीय कार्यक्रम है, पालमपुर के विधायक को छोड़ के जिले से कोई भी विधायक आज यहाँ शामिल नहीं हुआ, इसकी बड़ी वजह क्या रही सर? देखिए, इसमें न्योता तो सभी को अपनी तरफ से गया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में सभी विधायक जो प्रतिनिधि चुन के जाता है तो अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। अपने अपने इलाके में भी कार्यक्रम जो है वो स्थापित किए हुए हैं। मेरी वार्तालाप हुई थी, चंदर कुमार जी चंबा में गए हैं और हमारे भवानी जी जो है उनके घर में कोई कार्यक्रम है। संजय रतन जी ने भी आना था लेकिन उनके पुत्र का आज जन्मदिन है तो उस उपलक्ष्य के कारण वो नहीं आ सकते। तो सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। आपने देखा होगा कि आशीष बुटेल जी भी निकल गए हैं क्योंकि उनका भी कोई कार्यक्रम है। तो इस करके सभी अपनी अपनी व्यस्तताओं के अनुरूप है। सर, मंत्री खुद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर शिरकत कर रहे हो, जिला प्रशासन इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहा हो और शहर से प्रबुद्ध बुद्धिजीवी या आम व्यक्ति का कार्यक्रम में न होना, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के बीच में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आगे क्या देख रहे हैं इसको, किस तरीके से? ये तो अच्छी बात नहीं है। देखिए, जो आपने बताया है मैंने जो नोटिस भी किया है, क्योंकि मैं स्टेज पे भी ये डिस्कस कर रहा था कि कोई एक समय होता था कि जब धर्मशाला में कार्यक्रम होता तो सामने वाली सीढ़ियाँ जो हैं ये भरी होती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में कल चर्चा हो रही थी कि ये जो 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो, लोगों ने इसको एक छुट्टी का माध्यम बना के रख लिया हुआ है। जो देश के प्रति जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इस देश के संविधान को बनाया है, किस तरीके से देश को आज़ादी मिली है, ये कार्यक्रम उस उपलक्ष्य पे है। लेकिन ये एक मात्र छुट्टी के रूप में जो है वो लोगों ने इसको मना के रखा हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कल बात की थी, बल्कि मुख्यमंत्री जी खुद इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, जैसे कि मुख्यमंत्री जी का नारा है कि व्यवस्था को परिवर्तित करना है। तो अगले साल आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी जो है आपको व्यवस्था परिवर्तन जो है वो नजर आएगा। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री का 9 दिवसीय कांगड़ा दौरा था और ऐसे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया धर्मशाला निर्माण का। ये आपने पूछा नहीं होगा शायद मेरे ख्याल से। सर, काफी बार पूछा था पर मतलब अभी रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसको जनता का ही कहना। तो ये देखिए, ये तो कार्य क्षेत्र जो है मुख्यमंत्री जी का है और अगर आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा है तो मैं आपके माध्यम से उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी पूछना चाहूँगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये जो मंजूर है वो हुई कब थी और इसका विभाजन किसके समय में हुआ। अगर विभाजन हुआ भी तो इन लोगों ने पिछले 5 साल जो डबल इंजन का ये रोना रोते थे कि डबल इंजन की सरकार है, 75,000 करोड़ का कर्जा जो है वो हमारे ऊपर लाद के चले गए। जो डबल इंजन वाले जो थे वो क्यों सेंट्रल यूनिवर्सिटी निर्माण कर सके? पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पिछले 10 साल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो वो जो विपक्ष हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, कम से कम वो अपने जो पिछले उनकी विफलता है उसका भी जो है वो अपना जो है वो लेखा जोखा बाहर रखे। मंत्री महोदय, चलिए आरोप की बात हटा दिए, विपक्ष की बात हटा दिए। लगातार मुख्यमंत्री यहाँ रहे, 9 दिन रहे, आज भी आपने भाषण में सारी गारंटियां पूरी की है, बहुत सारे आपने उद्घाटन की ही बात की है। जब ट्रेजी से 10,000 रुपया से ज्यादा का पेमेंट नहीं हो रहा है, ठेकेदार अपने पेमेंट को लेकर इसी सरकार में व्यवस्था परिवर्तन के तहत रो रहे हैं, सरकारी महकमों में पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो इतनी सारी घोषणाएं कैसे कर सकते हैं कि आप सारी गारंटियां पूरी कर रहे हैं? देखिए, गारंटियां मैं पहले भी कई बार आपके बीच में भी कह चुका हूं जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर कोई सरकार, अगर कोई पार्टी ने कोई गारंटी दी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई अन्य दल है, तो ये गारंटी का ये मतलब नहीं है कि वो 1 साल में पूरी हो जाएगी। सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और 5 साल के भीतर जो है वो गारंटियां पूरी की जाती हैं। और जिस तरीके से आपने ये प्रश्न पूछा तो सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है कि उन गारंटियों को जो है पूरा किया जा सके। आपने 6 गारंटियां हमने इस वक्त 10 में से पूरी की हैं 2 सालों के भीतर। और प्रदेश के जो वित्तीय हालात थे, जो 75,000 करोड़ का कर्जा था,
और साथ ही साथ जो आप ट्रेजरी की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कुछ समय के लिए अवरुद्ध हुआ था, लेकिन उसमें ये अवरुद्ध इस करके नहीं था कि कोई वित्तीय कंगाली थी या कोई आर्थिक संकट प्रदेश सरकार के ऊपर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संसाधनों के ऊपर कटौती करने के पश्चात ही जो है 2200 करोड़ रुपए जो है वो अर्जित किए हैं, और ये ऑन डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जो आपने ये ब्लेम लगा रहे हैं कि ट्रेजरी बंद हुई, वो कुछ समय के लिए बंद नहीं थी, उसमें व्यवस्था की जा रही थी। और आप देखेंगे कि जिनकी ठेकेदारों की पेमेंट है, लगभग सभी को जो है डिवीजन वाइज पैसा जो है 0 से 5 लाख तक के जो काम थे उनको पैसा पहुंच चुका है। अभी जल्द ही 1-2 हफ्ते के भीतर 5 से 10 वालों के ऊपर आएगा, 10 से 50 वालों के ऊपर गया और 50 से 1 करोड़ वालों के ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें भी देखा गया कि कई नियमितताएं थी, उसके ऊपर काम हुआ है और अब सुचारू रूप से काम चल पड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं।